अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज करेंगे आपसे शेयर सुबह की रूटीन। सुबह उठते ही पहले तो नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर सूरह पढ़ लेती हूँ या फिर जिस पारे मैंने कंटिन्यू किए होते हैं वो पढ़ती हूँ। उसके बाद होता है मेरा काम झाड़ू देना। तो जी मैं सहन से दे रही हूँ झाड़ू। आप भी कोशिश किया करें जब भी आप सुबह उठें थोड़ा जल्दी उठ जाया करें और नमाज ज़रूर पढ़ा करें दिन का। बाहर से झाड़ू फाइनल हो चुका था, अब थी रूम की सफाई की बारी। तो सबसे पहले तो सेटिंग वगैरह करते हैं, ये गद्दियाँ वगैरह समेटते हैं सारी। जो चीज़ें नरम गरम हुई पड़ी हैं उनको करते हैं सेट, क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चे बहुत शरारती होते हैं। हर चीज़ इधर से उधर, कपड़े उतारने अपनी जगह पे नहीं रखने, जूते उतारने अपनी जगह पे नहीं रखने। और ये सोफ़े के तो पीछे लगे हुए हैं, गद्दियाँ उतार के खेलते रहते हैं। चलिए जी, सोफ़ा हो चुका था सेट, अब इसको अपनी जगह पे मुंतकिल करते हैं। तो ये रख लिया अपनी जगह पे और अब देते हैं झाड़ू। अच्छा, झाड़ू देने से पहले ना सेटिंग कर लेना बेहतर होता है, क्योंकि हर चीज़ अपनी जगह पे पड़ी होती है और बिखरी नहीं पड़ी होती। झाड़ू जब देते हैं तो फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से सारी चीज़ें अपनी जगह पे पड़ी हों तो फिर झाड़ू देना आसान होता है। एक तो काम भी जल्दी हो जाता है और झाड़ू भी जल्दी दिख जाता है। One eternity later. कमरा साफ़ हो चुका था, अब आई थी किचन की। तो किचन हमारा है छोटा सा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। शेल्फ बनी हुई है ना किचन में, तो उसकी भी सारी सफाई वगैरह करके जो गंद होता है वो नीचे फेंक देती हूँ, फिर झाड़ू दे देती हूँ। मुझे ना सफाई करने का मज़ा ही ऐसे आता है कि सबसे पहले मैं सेटिंग वगैरह करूँ, सारी चीज़ें अपनी जगह रखूँ और फिर झाड़ू दूँ, ताकि जो धूल मिट्टी या कचरा वगैरह एक्स्ट्रा जो पड़ा होता है कहीं पे तो वो साफ़ हो जाए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। आप लोग भी ना कभी ट्राई करके देखिएगा ये वाला तरीका। अच्छा, ये ना हमारे किचन का ना अभी फर्श नहीं डला, इस वजह से थोड़ी सी मुश्किल होती है झाड़ू देने से। यहाँ से ना थोड़ा झाड़ू देने में भी मुश्किल होती है, क्योंकि ना किचन का फर्श अभी तक नहीं डला। रमज़ान शरीफ में काम शुरू हुआ था, कमरे का भी पहले डला नहीं हुआ था तो वो डलवाया है, और थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन वगैरह भी रहती थी, कलर वगैरह वो करवाया है। तो ये किचन भी अब बनवाया है, इस वजह से ना अभी फर्श नहीं डला है इसमें, तो थोड़ी सी मुश्किल होती है झाड़ू देने में। खैर, देना तो पड़ता है झाड़ू। किचन कंप्लीट हो गया है, झाड़ू दे लिया है, बरामदा रह गया है, तो इससे झाड़ू दे लूँ फिर मिलते हैं। A few moments later. झाड़ू हमारा कंप्लीट हो चुका था, अब बारी थी इन बिस्तरों को समेटने की। तो इन बिस्तरों को समेटते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। A few moments later. बिस्तर वगैरह हो गए थे सेट। ये मेरा भांजा ना खाना खा रहा था, क्योंकि इन्होंने स्कूल जाना है। अब बारी है पानी भरने की। बोतल्स पड़ी हुई थी चारपाई पे और मुझे देख के याद आ गया कि पानी भी भरना है। यहाँ पे ना लाइट का बहुत मसला है, बहुत ज़्यादा। लाइट होती नहीं, सुबह 7 बजे से जाती है, कभी 2:30 बजे आती है, कभी 3 बजे आती है और कभी 4:30। तो इस वजह से पानी स्टोर करके रखना पड़ता है। मैंने ना ये बोतल्स के ढक्कन अपने भांजे को पकड़ा दिए थे, क्योंकि मैं पानी भर रही थी। अब जी इसको करते हैं बंद। एक ढक्कन और था, एक ढक्कन और था नया रेड। हाँ,
वो इसके ऊपर दिया ना। रेड ढक्कन था इधर। रेड नहीं, येलो था। हाँ, को कहाँ पे गया? ये पड़ा है ढक्कन भाई। मैंने कहा अगर ढक्कन गुम गया है तो फिर पानी जो हमने भरा है ना वो भी ज़ाया, बोतल भी ज़ाया। मेरे भांजे के थोड़े से कपड़े पड़े थे धोने वाले, वो धोए हैं, फ्री थी तो मैंने कहा कपड़े ही धो लूँ। बिजली का कोई एतबार नहीं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक गई थी काम कर करके। अब चावल बने हुए थे वो गर्म कर रही थी और साथ चाय बनी हुई थी। मुझे चावल और चाय का नाश्ता बेहद पसंद है। तो फाइनली हमने चाय और चावल गर्म कर लिए थे। यहाँ भांजे साहब भी कह रहे थे मुझे भी चावल दो। मैंने कहा खाओ शौक़ से चावल, इकट्ठे नाश्ता करते हैं। यहाँ पे हम कर रहे थे नाश्ता तो एक मेहमान आया, वो कह रहा है मुझे भी चावल खिलाओ। ये देखिए कितने क्यूट से बिल्ली है। हमारे घर में ना तकरीबन 3-4 बिल्लियाँ ज़रूर हैं। ये पहले एक बिल्ली थी, अब माशाल्लाह 4 हैं। तो ये भी कह रही थी मुझे भी दो। तो अपने साथ साथ ना जानवरों की भी केयर किया करें, क्या पता अल्लाह ताला को कौन सी नेकी हमारी पसंद आ जाए। खाना तो मज़े मज़े से खा लिया, बर्तन कौन धोएगा? जाहिर सी बात है मैंने ही धोने हैं। थोड़े से बर्तन हैं लेकिन थकी हुई थी ना बहुत, तो बहुत मुश्किल लग रहा था इनको भी धोना। चलो धोते हैं बर्तन, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। 2000 years later. बर्तन वगैरह तो धो रही है लेकिन ये गधा आया था इधर हमारे घर, क्योंकि दरवाज़ा तो खुला होता है, गांव का माहौल का पता है आपको। तो मुझे लग रहा था कि इसको लगी हुई है प्यास, क्योंकि आज बेहद गर्मी थी, बेहद। सुबह का टाइम है और बहुत गर्मी है। यहाँ पे ना ये पानी पीने आ रहा था तो मैंने कहा इसको पानी पिला दो, क्योंकि इंसान हो या जानवर, हर जानदार को प्यास लगती ही है। हम इंसान हैं, हमें एक दिन में कितनी दफ़ा प्यास लगती है और हम पानी पीते हैं, तो फिर तो ये जानवर है। हम तो फिर भी मांग कर पी सकते हैं या कह कर पी सकते हैं या बता कर पी सकते हैं, लेकिन जानवर तो ये भी नहीं कह सकता। ये है जिस जानदार को आप पालते हैं ना उसका ख्याल आपको खुद ही रखना पड़ता है, उसकी प्यास का, उसकी भूख का। इससे मुझे याद आया कि मुर्गी भी हमने पाली हुई है, उसने बच्चे दिए हुए हैं। एक तो सिटी में है मुर्गी, उसके साथ एक मर गया था, 6 बचे हैं। अब यहाँ एक दूसरी मुर्गी है, इसके 6 थे, नहीं बल्कि 7 थे, जिसमें से एक बिल्ली ले गई, एक वैसे मर गया और अब मुझे लगता है 5 बचे हुए हैं। तो ये भी बहुत शोर कर रहे थे, मैंने कहा इनको भी खाना डाल दूँ। ये मुर्गी ना बहुत शरारती है, बहुत मारती है, इस वजह से मैं यहीं से डाल रही हूँ इसे दाना। और वैसे भी मुझे बहुत डर लगता है इनसे। अब इसे करते हैं बंद इसलिए कर रहे हैं कि ना यहाँ बिल्लियाँ बहुत है तो वो बहुत तंग करती हैं। तो अब इसको डालते हैं पानी डालूँगी मैं थोड़ा सा ठंडा फ्रिज वाला, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, वैसे भी पड़ा पानी ना गर्म हो जाता है। इस वजह से मैं थोड़ा ठंडा पानी डालूँगी फ्रिज वाला, ताकि कुछ पड़ा रहे तो ठंडा रहे। कि जैसे हमें गर्मी लगती है ना वैसे जानवरों को भी गर्मी लगती है। तरबूज फ्रिज में पड़ा हुआ मुझे नज़र आया, जो कि मुझे ख़राब लग रहा था, तो मैं ये डालने जा रही थी बकरियों को। मैंने कहा उनको डाल देती हूँ, ज़ाया करने से अच्छा है, उनका पेट भर जाएगा। ये है हवेली जिसमें माल वगैरह बांधा हुआ है, क्योंकि गांव में माल वाली जगह अलग होती है, घर वाली अलग। वैसे काफ़ी लोग घर में भी रखते हैं जिनका बड़ा घर हो, क्योंकि हमारा छोटा सा घर है, इस वजह से। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।